करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ कब है? 20 या 21 अक्टूबर। पूजन विधि। करवा कैसे फेरें या गलतियां भूल कर भी ना करें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। वहीं ऐसी युवतियां जिनका विवाह तय हो चुका है वह भी इस व्रत को अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए रख सकती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रमा निकलने तक अन्न और जल का त्याग करती हैं, यानी निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी के साथ ही करवा माता की इस दिन पूजा की जाती है। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं, इसीलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद माँ पार्वती, शिव और गणेश जी का पूजन करें। करवा चौथ के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी का सेवन करें। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल इत्यादि होते हैं। सरगी में खाने पीने वाली चीज ग्रहण करने के बाद जो सुहागिन महिला है वह सारा दिन उपवास रखती है। शाम की पूजा करते समय व्रत की कथा सुनती है और चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखकर चंद्रमा की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण करती है। चलिए अब करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कथा पौराणिक कथाओं में एक है और जहाँ माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ाकर ले आती हैं। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँच गई और यमराज जी से कहने लगी, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले आओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष त्यौहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर इस दिन भर में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद पानी पिया जाता है और व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने
सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं। व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और इस दिन देवी पार्वती के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार इस साल करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं में करवा चौथ का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह निर्जला व्रत है, इसे सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर के दिन पड़ने वाला है। पूजा पाठ और व्रत रखने के अपने नियम हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर की जाती है। इसीलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता के अनुसार सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही करना होगा। इसके साथ ही साथ सास द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीजों का सेवन करने का महत्व माना गया है। ध्यान रहे, इसका सेवन सूर्य उदय से पहले ही करना होगा और व्रत का पारण इस प्रकार करवा है। चौथ के दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर चलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसी प्रकार व्रत का पारण करें। 16 श्रृंगार करने का महत्व। ज्योतिष आचार्य के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत माना जाता है। पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर करवा की पूजा और व्रत पारण करना चाहिए। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ पर अपने हाथों में मेहंदी लगाना जरूरी माना जाता है। हर शुभ काम में सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। इसीलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या ना रखें, इस दिन मेहंदी जरूर लगाएं। इन बातों का रखें ध्यान। सुहागिन महिलाएं अगर अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन भूलकर भी काले, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस बात का खासकर पहली बार करवा चौथ पर व्रत रखने जा रही महिलाओं को ध्यान रखना होगा। करवा चौथ के अचूक उपाय। करवा चौथ के दिन महिलाएं 2 गोमती चक्र लें। गोमती चक्र के एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ पिता का नाम लिखें। फिर एक लाल कपड़े लें, उसके ऊपर दोनों गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली सरसों को रखें। कपड़े को अच्छे से बांध लें और उसे अलमारी के ऊपर छुपाकर रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पत्नी यदि करवा चौथ के दिन यह उपाय चुपचाप करती है तो उनका रिश्ता पति संग मजबूत होता है। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वे करवा चौथ के दिन शाम के समय एक बरगद का पत्ता लें, उस पर अपना और पति का नाम लिखें। फिर उसे अपने सिर पर 3 या 7 बार घुमाकर इसके बाद उसे जला दें। इस उपाय से आपके रिश्ते में चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन अपने हाथ से गुड़ के 11 लड्डू बनाएं। बप्पा के पूजन करने के बाद उन्हें 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी के साथ दुर्वा, केसर और
इत्र अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा का विधान है। आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिवजी, माँ गौरी और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए। थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली और चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी का या सुपारी पर मौली लपेटकर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह पर लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठी पूड़ी भी बनाई जाती हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्लू में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे से जल चंद्रमा को देना होगा और जल में कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करने की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहें तो मिट्टी के करवे भी ले सकते हैं। पहले दोनों करवा की रोली और चंदन से पूजा कर देंगे। इसके बाद दीपक की भी रोली और चंदन से पूजा कर देंगे। पूजा करने के बाद दोनों करवे को एक साथ उठाकर जहां आपका करवा रखा था वहां माता का करवा रखें और माता के करवे की जगह अपना करवा रखें और मन ही मन माता पार्वती और माता करवा का ध्यान करते हुए जय माँ करवा मंत्र का जाप करते रहेंगे। इस तरह से हमने एक बार करवा फेर लिया है। इसी तरह से हमें लगातार 7 बार करवा फेरना चाहिए। ध्यान रखें कि दोनों करवा आपस में बिल्कुल भी ना टकराएं। मन ही मन गिनती लगातार करते रहनी चाहिए। इस बार से करवा फेरने की या फिर करवा बदलने की विधि पूर्ण हो जाती है। अब माता पार्वती के नाम का करवा हमारा हो गया है और हमारे नाम का करवा माता पार्वती का हो गया है। इस तरह से हमने माता पार्वती के अपना करवा बदल लिया है। करवा फेरने के बाद दोनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे और माता करवा से भी हम आशीर्वाद लेंगे। अब जो भी करवा हमें माता पार्वती से मिला है उस करवे में जो भी खाद्य सामग्री है, व्रत खोलने के बाद उस खाद्य सामग्री को हम सबसे पहले प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय कब रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6 बजे से और सुबह 4:01 पर। इसीलिए उदय तिथि अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक अमृत काल रहेगा। सुबह 3:52 से 5:02 तक
रोहिणी नक्षत्र रहेगा। सुबह 8:03 से सारा दिन रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:04 तक रहेगा। अगर सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह मुर्गा बोलने से पहले पहले सरगी खा लेनी चाहिए। तो आप सुबह 3:30 बजे तक सरगी ग्रहण कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से 7:09 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:15 पर। चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय 8:15 के बाद रहेगा। चंद्रोदय का जो समय है वह अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आप अपने शहर के चंद्रोदय का पता करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ दें, अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ के दिन को कड़क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या कारक मिट्टी के पात्र को कहते हैं, जिससे शाम के समय देवता को अर्घ दिया जाता है। पूजा के दौरान करवा का विशेष महत्व होता है। इसे किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को भी दान में दिया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में सुबह से लेकर रात चंद्रोदय तक जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है। ऐसे में यदि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके पति पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी व्रत निर्जला रहने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे में इस बार आप इस व्रत को जल और फल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की विधि अथवा लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर धागा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद मां पार्वती सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और पूरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र और एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके बाद चांद निकलने के बाद छलनी में अपने पति का चेहरा देखें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्टान खाकर व्रत खोलें। करवा चौथ माता की जय। माताओं बहनों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।